हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आपका दोस्त प्रदीप राजपूत फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था, हमने पढ़ा था जो हमारे संविधान में संशोधन किए गए हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। और आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे संविधान का। ठीक है, और हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में और देखेंगे क्या हमारे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और आज का चैप्टर मैं बता देता हूँ आपको, आज का चैप्टर है आपातकालीन प्रावधान। जो हमारा संविधान है उसमें कुछ आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि जो हमारे अनुच्छेद जो है 352 से लेके 360 तक जो दिए गए हैं हमारे संविधान में। ठीक है, और भाग हमारे कौन सा है, ये 18 में। ठीक है, हमारे आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे आपातकालीन प्रावधान क्या होते हैं, इन्हें लागू करने की प्रक्रिया क्या है और इन्हें समाप्त करने की प्रक्रिया क्या है। क्या इन प्रावधानों के जब हम लागू होते हैं तो इनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कौन से हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, कौन से हमारे मौलिक अधिकार रहते हैं। हम उस चीज़ के बारे में सब चीज़ें डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, और जैसे कि आप सब जानते हैं इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हमारे प्री में। और जो स्टेट के एग्ज़ाम जो हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, और तुम्हारी कोई से भी स्टेट के एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी पूछी जाती हो, और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, जो भी मेरी हिंदी लैंग्वेज समझते हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेंस में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मेनली प्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं। लगभग आपको इससे 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे हमारे आपातकालीन प्रावधान से। तो हम देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं हमारे जो ये है आपातकालीन प्रावधान है, ये भाग कौन से में दिए गए हैं। ये हमारे संविधान के भाग कौन से में दिए गए हैं, भाग 18 में इन्हें दिया गया है। और ये अनुच्छेद 352 से 360 तक इनको हमारे संविधान में दिया गया है। और एक उससे अलग भी है, हमारा एक आर्टिकल और है 365, वो भी इसी में आता है। ये बेसिकली जो हमारा क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन है उसमें जुड़ा हुआ है ये आर्टिकल। ठीक है, 365। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कौन से भाग में है, हमारे भाग 18 में है और अनुच्छेद 52 से लेके 360 तक इसके बारे में हमारे जो आपातकाल है उसकी बात कही गई है हमारे संविधान में। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। हम इसमें ही देखते हैं, अब हमारे जो आपातकाल है वो हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र करा गया है। कौन से? 3 तरह के। जैसे पहला है युद्ध, तुम्हारे बाह्य आक्रमण, ठीक है। हमारा एक मिनट, हमारा जो इंक पता ना कैसे हो रही है इसकी, हमारा जो सशस्त्र विद्रोह है और परिस्थितियों के कारण आपातकाल। ठीक है, एक जो आपातकाल है हमारे यहाँ भारत में जो लगाया जाता है, युद्ध, अगर बाहर कोई देश हमारे देश पे युद्ध थोप देता है, या फिर हमारे देश में बाह्य आक्रमण हो जाता है किसी देश के थ्रू, या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है हमारे संविधान मतलब हमारे देश में, और या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिससे हमारी कानून व्यवस्था भंग हो जाती है, तो उस समय हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। और ये जो आपातकाल लगता है ये 352 के माध्यम से हमारे देश में लागू किया जाता है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं युद्ध के समय लगने वाला आपातकाल। ठीक है, इसे हम राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। क्या उनसे कहते हैं इसे हम शॉर्ट में कहें तो राष्ट्रीय
क्योंकि ये पूरे देश पे लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। मैं इसको ना 1 मिनट पहले, बाद में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो करेंगे, इसको डिटेल में लिखते हैं। पहले हम इसको ना शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, पहले तीनों आपातकाल में शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो इसे क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है अनुच्छेद 352 में, ठीक है। दूसरा होता है राष्ट्रपति या संवैधानिक आपातकाल, ठीक है, या राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं उसे, है ना। तो दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356 के माध्यम से, ठीक है। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो लगता है 360 के माध्यम से। 1 मिनट, मैं इसको जरा इंक को सही कर देता हूं। ठीक है, तो हम तीनों को देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारे 352 में लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन जो हमारे 356 के माध्यम से लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल हमारे 360 में लगाया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 3 तरह के आपातकाल की हमारे संविधान में बात की गई है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह के आपातकाल लगते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, ये पूरे देश में भी लग सकता है और देश के किसी छोटे से भाग में भी लग सकता है, ठीक है। मेनली पूरे देश में लगता है, और कभी कभी ये ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के आदेश के थ्रू ये किसी थोड़े से राज्य या किसी थोड़े से स्थान पे भी इसे लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जैसा हम सब जानते हैं, किसी भी राज्य में अगर संविधान की अवहेलना होने लगती है या वहाँ लगता है कानून व्यवस्था वहाँ की जो राज्य सरकार है उसके हाथ से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जब भी हमारे देश में आर्थिक मंदी आ जाती है या कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए, जैसे अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश, श्रीलंका में हमारे राष्ट्रपति वहाँ जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, क्योंकि वहाँ क्या है, खाने की हर चीज़ की कमी महसूस की जा रही है, वहाँ का जो पैसा है वो डाउन हो चुका है, ठीक है। तो पूरे देश में एक मंदी का माहौल बन जाता है, तो उसे हम राष्ट्रीय जो है वित्तीय आपातकाल कहते हैं। हमारे यहाँ कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, ठीक है। आप सबको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है, कभी कभी पूछा लिया जाता है हमसे एग्जाम में कि हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया है, हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया है। और हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसे कितनी बार लगाया जा चुका है? 3 बार। 3 बार कब कब लगा है? एक तो ये लगा है 1962 में, ठीक है, 1971 में और 1975 में। तीनों बार ये इस सन में जो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन तो आप सब जानते हैं, ये तो 100 से ज्यादा बार लगाया जा चुका है हमारे देश में, 100 से ज्यादा बार, क्योंकि राष्ट्रपति शासन तो मैं मानता हूँ हर साल एक ना एक स्टेट में लगाया जाता है। अरे पीछे आपने देखा गोवा में लगाया गया था राष्ट्रपति, वहाँ की सरकार जो गिर गई थी तो वहाँ राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया गया था हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम इन जो हमारे राष्ट्र आपातकाल है इनको हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल हम इनकी क्या क्या विशेषता है, इन हमारे आपातकाल की क्या क्या इनकी कंडीशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप बोर ना हो रहे होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर आप ध्यान लगा के समझेंगे तो आपको सही से समझ में आएंगे और आप बोर भी नहीं होंगे। और मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे, और बहुत जल्द मैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दूंगा इन्हें। तो आप सबसे उम्मीद है आप सब सपोर्ट करें, तो सपोर्ट करोगे भाइयों तो जब भी कुछ होगा, ठीक है। बाकी तो आप सब जानते हैं, सब समझदार हैं और तैयारी में लगे रहे हैं, तो लगे रहो भाई, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल मैं इसके जो मेन पॉइंट है आपको इन चीज के बारे में वो बताऊंगा, ठीक है। पहला है इसका जो राष्ट्रीय आपातकाल का सबसे जो मेन पॉइंट है वो है हमारा ये आर्टिकल 52 के माध्यम से हमारे देश में लगाया जाता है। अनुच्छेद कौन से में लगाया था? 352 के माध्यम से हमारे देश में यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसकी क्या विशेषता होती है? ये कब कब लगाया जाता है? ये लगाया जाता है युद्ध के समय। अब कोई देश हम पे युद्ध कर दे तो उसके समय लगाया जाता है, या कहां से बाहरी आक्रमण हो जाए हमारे देश पे, बाहरी आक्रमण, ठीक है। तीसरा
सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। और जी एक है, और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, असहनीय परिस्थितियां जिससे हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगे, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाए, तो उस टाइम पे भी हमारे राष्ट्रपति ये जो हमारे राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो हम इस चीज में कुछ चीजें देखने की जरूरत है हमें इसमें। जैसे हमारे जो हमारे सशस्त्र विद्रोह, इस शब्द को हमारे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था। इससे पहले क्या था, इसकी जगह हमारा जो शब्द रखा गया था वो आंतरिक गड़बड़ी था। आंतरिक गड़बड़ी, इस शब्द को हटा के 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया था, क्योंकि ये शब्द जो था ये स्पष्ट नहीं था। ये नहीं बता था कि इससे स्पष्ट नहीं होता था कि इसका मतलब क्या है। आंतरिक गड़बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, कुछ भी हो, पर इसको हटा के जब हमने सशस्त्र विद्रोह रखा तो इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जब कोई विद्रोह उत्पन्न होता है तो उसी के माध्यम पे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, शासन लगा सकते हैं। और इस वर्ड को हटाने के पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो आप सब जानेंगे। जैसे कि आप सभी अधिकतर जानते हो ना जानते हो, तो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं कि क्या था कि 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। किस आधार पे? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे, जो कि जिसपे का बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठे थे, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ इसके ऊपर। तो जब हंगामा हुआ इस पे, तो उस टाइम उसके बाद क्या था कि 1978 में फिर से इलेक्शन हुए, जिसमें जो हमारी इंदिरा गांधी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, वो हार हुई। और जी उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जिन्होंने हमारा क्या किया, 44वां संविधान संशोधन किया और आंतरिक गड़बड़ी को हटा के क्या कर दिया था, हमारा सशक्त विद्रोह। ठीक है, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि जो ये था हमारा आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर जो सरकारें अपने हाथ में सत्ता को ले लेती थी, वो ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो, जो हमारे आपातकाल है उसका दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए क्या किया गया था, हमारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज की इसमें बात की गई है। अब तीसरा हम देखते हैं, इसकी कुछ विशेषता है लगाने की इसे। जैसे पहली है, इसके लागू होने के बाद इसे 1 महीने के अंदर 1 महीने में क्या, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसे विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए, कि अंदर इसे विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत क्या, 2 तिहाई बहुमत के माध्यम से दोनों सदनों द्वारा पारित, ठीक है, पारित होना अनिवार्य है। दूसरा और क्या है, इसे ना क्या होना चाहिए, 1 महीने के अंदर इसे जो हमारी लोकसभा है और राज्यसभा है उसके इसे संविधान के मतलब जब ये लागू हो जाए, राष्ट्रपति से घोषित कर दें कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, उसके 1 महीने के अंदर क्या करना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा को एक विधेयक पास करना पड़ेगा जो 2 तिहाई बहुमत से पास होगा, जो एक विशेष बहुमत माना जाता है भारत में। ठीक है, पहले क्या था, पहले इसकी जगह 2 महीने का रखा गया था जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था, पर इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है, अब क्या कर दिया गया था, यहाँ 1 महीना कर दिया गया था, और 1 महीने के बाद ये 6 माह तक ये लागू रहेगा, और इसे 6 महीने बाद लोकसभा और राज्यसभा को दोबारा क्या करा जाएगा, विधेयक के माध्यम से पास करके इसे और इसका समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है अंतकाल तक। ठीक है, ये भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में संशोधित किया गया था। ठीक है, तो ये इसकी एक मेन बात ये थी कि इसे 1 महीने के अंदर इसे संशोधन
किया जाना चाहिए कि ये भी हमारे जो है वो है हमारे प्री क्वेश्चन में या हमारे जो एग्जाम है स्टेट्स के उसमें आता रहता है। ठीक है, और एक बात को हमें ये याद रखना है कि जब अगर जैसे आपातकाल घोषित हुआ और उस टाइम लोकसभा हमारी जो संसद है वो उसमें बहुमत में, मतलब संसद जो लोकसभा भंग हो गई हो और कार्यरत ना हो, तो उसमें बात क्या होगा, जब हमारी नई लोकसभा का गठन होगा तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर, जब स्टार्टिंग में उसका 1 महीना चलेगा, उसमें उसे इस प्रस्ताव को पारित करना होगा। राज्यसभा अपने निश्चित टाइम के अंदर इस प्रस्ताव को पारित कर देगी। ठीक है, और दूसरा जो इसे समाप्त करने का अधिकार है वो भी हमारे राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने आप निर्णय ले सकते हैं इसे भंग करने का। और कभी कभी क्या होता है, लोकसभा प्रस्ताव पारित करके भी इसे राष्ट्रीय आपातकाल को भंग कर सकती, मतलब खत्म कर सकती है। ठीक है, और ये निश्चित काल तक बना रहता है। 6 महीने के बाद इसे पारित करना पड़ता है एक बार, उसके बाद ये निश्चित काल तक बना रहता है। इस आपातकाल की ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अनुच्छेद के तहत हमारे देश में लगाया जाता है। ठीक है, इसकी ये कुछ बातें हैं। ठीक है, और इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, तो ये इसकी बातें हैं। अब हम अगला देखते हैं जो हमारा आता है राष्ट्रपति शासन। दूसरा कौन सा है हमारा, राष्ट्रपति शासन। नहीं, अभी हम कुछ चीजें और देख लेते हैं, इसमें 1-2 चीजें और हैं। जैसे इससे हमारे जो देश है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल से एक तो होता है कि जो हमारी केंद्रीय पालिका की शक्ति राज्य पालिका की शक्ति में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय विधायिका में शक्ति और राज्य विधायी सभा की शक्ति में टकराव होने लगता है। हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे जो मौलिक अधिकार है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कार्यपालिका में क्या होता है कि जब ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो जो केंद्रीय कार्यपालिका है वो सुप्रीम हो जाती है। वो राष्ट्र की जो कार्यपालिका है उसे आदेश देती है, वो मतलब पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है राज्य जो है केंद्र पालिका के। केंद्रीय जो कार्यपालिका होती है, जो राज्य कार्यपालिका होती है, उसको पूर्ण नियंत्रण में ले लेती है। अब जो केंद्रीय कार्यपालिका कहेगी वही राज्य कार्यपालिका करेगी कार्य जो करने हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि जब आपातकाल नहीं होता तो कुछ ही मामलों में जो है केंद्रीय कार्यपालिका की बात मानने के लिए बाध्य है राज्य कार्यपालिका। परंतु अब क्या होगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा तो जो केंद्रीय कार्यपालिका है वो राज्य कार्यपालिका के ऊपर बाध्यकारी काम करेगी। अब क्या बाप हम हैं तुम नहीं। ठीक है, उस तरह की बातें इसमें की गई हैं। दूसरा, विधायिका भी। अब क्या है, जो राज्य सूची के विषय हैं वो केंद्रीय विधायिका जो संसद है वो उस पर कानून बनाने के लिए सशक्त है, स्वतंत्र है, कह सकते हैं स्वतंत्र है। जो हमारी राज्य सूची के विषय हैं उन पे भी अब क्या है, संसद हमारी कानून बना सकती है। और ये कानून जब तक आपातकाल चलेगा, जब आपातकाल समाप्त होगा, ठीक है, समाप्त होने के जब राज्य में कोई सरकार का गठन हो जाता है तो उसके जो विधायिका के जो 6 महीने हैं उसके बाद तक ये रहेंगे। अब उसके बाद क्या करेगी, जो विधायिका है उस पर दोबारा कानून बनाएगी 6 महीने के बाद। ठीक है, दूसरा, हमारे मौलिक अधिकार। हमारे जो अनुच्छेद 19, 21 और 21 को छोड़ के जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमारा ये जो होता है, हमारा 357 के माध्यम से ये दोनों हमारे 358 के माध्यम से हमारे ये निरस्त हो जाते हैं। ये अनुच्छेद, ये चीजें हमें याद रखनी है। अनुच्छेद कौन से, 357 क्या कहता है, हमारा जो हमारा 19वां अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार है, उसे निरस्त करता है हमारा 357। और जो 358 है वो निरस्त करता है 20 को 21 को छोड़ के जितने भी सारे वो हमारे
अधिकार है उनको निरस्त कर देता है। और ये 57 19 को छोड़ के सारे निरस्त कर देता है। ठीक है, हमारे ये 3 ही अनुच्छेद बचे रहते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार के प्रावधान के समय निरस्त नहीं होते, बाकी सारे मौलिक अधिकार हमारे समाप्त हो जाते हैं। समाप्त का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाते, जब तक आपातकाल रहेगा जब तक ही उनके लिए हम स्वच्छ क्या कह सकते हैं, उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। पर ऐसा नहीं है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो पूर्णतः निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये हमारे इस चीज को ध्यान रखना है हमारा। और ये हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ये हमारा कितनी बार लगाया जा चुका है? ये हमारा 3 बार लगाया जा चुका है। हमने जब मैंने बताया था 1962 में, 1971 में, 1975 में। ठीक है, 1962 में क्या था आप सब जानते हैं, होचिंग चुचोंग जो हमारे चाइना वाले हैं, हमारे नहीं है, वो कहते हैं ना हिंदी चीनी भाई भाई, भाई भाई नहीं है वो, हमारी पीठ में छंगर उन्होंने हमेशा घुसा है। अब सब जानते हैं, उन्हें चीनी बना के सालों को घोल के पी जाओ। तो ठीक है, क्या करा था उन्होंने 1962 में, क्या किया उन्होंने हमारे ऊपर, चाइना ने हमारे धोखे से हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था अरुणाचल प्रदेश में। तो उस टाइम भी हमारा क्या था, आपातकाल घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल 61। और दूसरा एक हमारा 1965 में जो हमारा कट्टर दुश्मन है, वैसे तो हमारा भाई है, वो आपने गदर फिल्म देखी होगी, वो कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो बेटा है, हिंदुस्तान बाप है, निकला तो हिंदुस्तान में से था पाकिस्तान, आप सब जानते हैं। तो पर क्या है, वो बाप की पीठ में खंजर छोपने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और हम हमेशा उसे रेलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दिमाग से पैदल है ये पाकिस्तानी, इन्हें समझ में नहीं आता कि बाप से पंगा लेना भारी पड़ता है, और ये बाप के इज्जत करना नहीं जानते। और आज इसलिए ये हर जगह डाउन है, इनकी इकोनॉमी डाउन, इनके हर चीज, इनके पास पैसा तो है नहीं। ठीक है, आप सब जानते होंगे पैसा तो इनके पास कुछ है नहीं, पैसा उसा नहीं है इनके पास, और ये भूखे मर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, पर हथियार खरीदने हैं इनके यहाँ, हथियार भाई बनते हैं इनके यहाँ, युद्ध लड़ना है भारत से, बस कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, घंटा कश्मीर लेंगे ये, कश्मीर तो इनके बाप से ना लिया गया, ये कर लेंगे। तो 365 में भी क्या था, उस टाइम पे ये राष्ट्रीय आपातकाल चल ही रहा था, तो इसलिए हमारा दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया था, इसी से काम चल गया था। ठीक है, हमारा 1971 में ये भी पाकिस्तान मर गया था यहाँ के, इसने फिर से यहाँ पे युद्ध करने के लिए युद्ध छेड़ दिया था, क्योंकि इस टाइम हमने बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, पश्चिमी जो पूर्वी जो पाकिस्तान था उसको स्वतंत्र कराया जा रहा था हमारा 1971 में, तो उस टाइम भी इसने युद्ध बोल दिया था, पागल पाकिस्तान। 1975 में ये सब जानते हैं, हमारी इंदिरा गांधी जो थी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी, इनके थ्रू क्या करा गया था 1975 में, जो हमारा आंतरिक गड़बड़ी के नाम पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, तो ये हमारे 3 बार हमारा राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगाया जा चुका है। तो आप सब इन सब कुछ समझ लिया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन, इससे अगला वाला हमारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके बारे में हम देखेंगे। अगला वाला राष्ट्रीय आपातकाल, अगला वाला राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा हमारा, राष्ट्रपति, अरे यार शिट, हिंदी लिखने में किसे किसे दिक्कत होती है, राष्ट्रपति शासन, यह हमारा लगाया जाता है 356 के माध्यम से। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हमारे जो राष्ट्रपति उन्हें महसूस होता है कि हमारे जो राज्य हैं उनमें अवहेलना हो रही है, वहां की जो कानून व्यवस्था है में नहीं है, वहां की जो राज्य सरकार है उसके नियंत्रण से कानून व्यवस्था निकल गई है, या फिर किसी कारण जो राज्य है वो केंद्र की बात ना मानने। ठीक है, तो उस कंडीशन में केंद्र राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, केंद्र की बात ना मानना। जैसे ये हमारा दिया है हमारा 365 के माध्यम से, अनुच्छेद 365 के माध्यम से क्या बताया गया
केंद्र की बात ना मानना राज्य की थोड़ा, तब भी तो ये जो केंद्रीय सरकार होती है वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकती है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और दूसरा क्या है, उन राज्यों में संविधान की अवहेलना होती है, जिस समझ लीजिए इसे हम इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या, संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जान सकते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं हम, संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी हम इसे जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, संविधान को की अवहेलना होती है, संविधान का दुरुपयोग होना स्टार्ट हो जाता है जिस राज्य में, तो उसमें राष्ट्रपति स्वयं पहले क्या करते हैं, जो हमारे वहाँ के राज्यपाल हैं या तो वो सिफारिश कर दे राष्ट्रपति को, या फिर जो हमारे राष्ट्रपति हैं वहाँ के राज्यपाल से पूछते हैं कि आपके यहाँ ऐसे ऐसे संवैधानिक गतिविधियां को अवहेलना हो रही है, तो आप हमारे यहाँ हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, कानून व्यवस्था में नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जहाँ राज्य के जो सरकार है उसके थ्रू जो कानून व्यवस्था पर नियंत्रण खो बैठती है, वहाँ दंगे फसाद होने स्टार्ट हो जाते हैं, यह सरकार गिर जाती है, सरकारी तंत्र विफल हो जाता है, तो वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। या केंद्र के द्वारा जो राज्यों को कार्य दिए जाते हैं उसे करने से मना कर देता है राज्य, तो उसमें भी कई बार केंद्र सरकार राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की फरमाइश कर देती है, और राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देती है, 365 के थ्रू होता है, ठीक है। और कई राज्य हैं जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और अब भी कई, ये तो ऐसा है कि 100 से ज़्यादा बार हमारे देश में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा चुका है, और हर साल 1-2 बार ये राष्ट्रपति शासन लगता रहता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, इसे 1 महीने के अंदर, वही बात है इसमें, 1 महीने के अंदर इसे 1 महीने के अंदर, 1 माह के अंदर इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास होने की जरूरत होती है। पर इसमें एक चीज है, इसे साधारण बहुमत के माध्यम से ही पास किया जा सकता है, दोनों में, ठीक है, दोनों को साधारण बहुमत के माध्यम से इसे पास किया जाता है। एक चीज वही है कि इसे राष्ट्रपति कभी समाप्त कर सकते हैं। इस पर एक नोट करने वाली बात है, राष्ट्रपति शासन को एक बार जब लोकसभा या राज्यसभा पारित कर देती है तो 6 महीने तक रहता है, ठीक है। 6 महीने के बाद फिर उसे क्या कर सकते हैं, फिर विधेयक पारित करना पड़ेगा, फिर 6 महीने तक। तो ऐसे करके ये कितने सालों तक रह सकता है मात्र, ये रह सकता है, ये रह सकता है 3 साल तक, ठीक है। इसे लागू किया जा सकता है। ये कब डिसाइड किया गया, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कितने सालों तक, 3 साल तक हमारे जो संविधान है उसमें इसकी बात की गई है कि राष्ट्रपति शासन को 3 साल तक ही लगाया जा सकता है, ठीक है, 3 सालों तक इसे लगाया जा सकता है, ठीक है। आप सब समझ गए होंगे इसे, और जो कंडीशंस हैं पहले वाली वही इसमें रहेंगी, ठीक है। और अगला हम देखते हैं, अगला वाला कौन सा है हमारा, अगला वाला है हमारा वित्तीय आपातकाल, जो हमारे देश में एक बार भी नहीं लगाया गया। वित्तीय आपातकाल जो हमारा लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय काल, ये कब लगाया हमारा, 360 के माध्यम से लगाया जाता है हमारे देश में। इसमें क्या है कि अगर देश में किसी वित्तीय स्थिति उत्पन्न हो जाए या हमारे देश में आर्थिक मंदी आ जाए, तो इसके माध्यम से राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। ये भी एक साधारण बहुमत के द्वारा, इसे भी लोकसभा राज्यसभा के इसे लागू होने के 1 महीने के अंदर अंदर इसका प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य होता है, और इसे एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, और 6 महीने के बाद इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। पर इसे हर बार क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा लोकसभा को 6-6 महीने के बाद इसे संशोधन को पास करना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति उसे उसी प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार इसे भंग कर सकते हैं, या लोकसभा के थ्रू, राज्यसभा अगर प्रस्ताव पारित करके कहती है कि आप इसे प्रस्ताव के थ्रू आप इसे वित्तीय आपातकाल भंग कर दीजिए, तो ये भंग कर दिया जाता है जब तक राष्ट्रीय हमारी जो वित्तीय स्थिति सुधर ना जाए, ठीक है। तो ये सब है इसमें। और जी तुम्हारे वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कभी नहीं लगा, एक बार कंडीशन उत्पन्न हो गई थी, आप सब जानते हैं 1991 में। पर क्या था कि जो हमने जो विश्व बैंक से मदद लेके हमने जो यहाँ पे हमारे जो करा था प्राइवेटाइजेशन, पोलराइजेशन, जो हमारे यहाँ था विश्व क्या कह सकते हैं, क्या था वो, हमने अपनी जो इकोनॉमी था उस इकोनॉमी को विश्व के लिए सब जगह खोल दिया, ओपन कर दिया था। जो पहले हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी, अब वो खुली अर्थव्यवस्था का निर्माण हमने कर दिया था, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ आर्थिक स्थिरता बन गई थी। हमारा देश जो है मंदी की चपेट से बच गया था, तो ये लागू नहीं हो पाया था। तो हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, और हमें ये याद रखना है, ये 360 के माध्यम से वित्तीय आपातकाल हमारे देश में लगाया जाता है।
तो आई होप आपको समझ को ये सब ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, ये आपातकाल के बारे में। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ मेरे से पूछना है, तो आप सब कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं लगा रहूँगा फिर से ऐसे ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को एक अच्छे टॉपिक लेके। और मैं कल को मैप का चैप्टर भी आपके सामने आने वाला है, मैं ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैपिंग के थ्रू। तो आप सब लगे रहिए, और करंट अफेयर्स का भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।